गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट की अवकलन गणित पढ़ रहे थे और अपन बात कर रहे थे कि श्रेणी है वो किस प्रकार से अपन उसका पता लगा सकते हैं कि वो अभिसारी होगी, अपसारी होगी या दोलायमान होगी। तो उसके लिए कुछ टेस्ट अपन ने पढ़ के देखे थे। जनरली अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी श्रेणी दी हुई है उसका अपन एनवा पद निकालते हैं। यानी सबसे पहले अपने को एक सीरीज दी हुई होगी, उसका पता लगाना होगा कि वो अभिसारी है, अपसारी है या दोलायमान श्रेणी है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, उसका एनवा पद निकालना है। एनवे पद में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे। एनवे पद में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं। यदि इसका मान नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तब तो वो श्रेणी होती है अपसारी, डाइवर्जेंट सीरीज होती है। लेकिन अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यूएन का मान अगर 0 होता है तब वो श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। तब वो श्रेणी अभिसारी या अपसारी होती है। यदि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यूएन का मान 0 आता है तब वो श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। तब अपन क्या करते हैं, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट जनरली अपन काम में लेते हैं। और द्वितीय तुलना परीक्षण के अंदर अपन क्या करते हैं, एक सहायक श्रेणी मानते हैं, यूएन की एक सहायक श्रेणी समेशन ऑफ वीएन मानते हैं, जहां पे वीएन अपन इस टाइप से चूज करते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन वीएन का मान क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। यानी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन वीएन अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो द्वितीय तुलना परीक्षण ये कहता है कि दोनों श्रेणियां तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। द्वितीय तुलना परीक्षण ये कहता है कि दोनों श्रेणियां तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। फिर सहायक जो श्रेणी है उसकी तुलना अपन करते हैं हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से, 1 अपॉन एन की पावर पी से उसकी तुलना करते हैं। यदि p का मान ग्रेटर देन 1 होता है तब तो श्रेणी होती है अभिसारी, और यदि p का मान लेस देन इक्वल टू 1 होता है तब श्रेणी होती है अपसारी। यदि p ग्रेटर देन 1 है तब तो श्रेणी होती है अभिसारी, और यदि p लेस देन इक्वल टू 1 है तब श्रेणी होती है अपसारी होती है। फिर सुविधा के अनुसार अपन देख लेते हैं कि जो श्रेणी कैसी होगी। जैसे ये श्रेणी होगी वैसी क्या होगी, समेशन ऑफ यूएन होगी। तो कुछ एग्जाम्पल अपने करके देखे थे, कुछ एग्जाम्पल आज और करके देखते हैं। जैसे एक अपने को श्रेणी क्वेश्चन दे रखा है, समेशन ऑफ यूएन इज इक्वल टू दे रखा है 1 अपॉन 1 2 3 2 3 4 3 4 5। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इस श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करेंगे। अब एनवा पद ज्ञात करने का क्या तरीका है, पहले स्थान पे यहाँ पे एक आ रहा है, देखो एक एक पद को देखना है। जैसा पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, वैसा ही क्या होगा, एनवा पद होगा। अब एक एक पद को अपने को देखना है। यहाँ पे देखो पहले स्थान पे एक आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। अब 1 3 5 से क्या बन रही है, देखो समांतर श्रेणी बन रही है। और समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालने का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान हो जाएगा 1, डी का मान हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा कितना, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 बनेगा। नीचे यहाँ पे अगर अपन देखें तो पहले स्थान पे 1 है, दूसरे पे 2 है, फिर 3 है। यानी पहले स्थान पे 1 आ रहा है, यहाँ पहले स्थान पे 2 आ रहा है, यहाँ पहले स्थान पे 3 आ रहा है। तो 1 2 3 की एक श्रेणी बनेगी। अब पहले स्थान पे 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो एनवे में कितना आएगा, n। तो यहां आ जाएगा n। अब दूसरे स्थान पे जो पद आ रहे हैं उनको अपन देखेंगे। यहां कितना आ रहा है, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। 2 3 4 से एनवा पद क्या आएगा, 2 3 4 से एनवा पद क्या आएगा वो अपन देखेंगे। यहां कितना आ रहा है, देखो 2 3 4, तो फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। a का मतलब हो जाएगा 2, n माइनस 1 डी का मतलब होता है सार्वय अंतर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा n प्लस 1। तो यहां आ जाएगा n प्लस 1। फिर तीसरे स्थान पे अगर अपन देखें तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। 3 4 5 से एनवा पद क्या आएगा, 3 4 5, वही समांतर श्रेणी बन रही है। और समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a का मतलब 3 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी का मतलब 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा n प्लस 2 बनेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, n प्लस 2 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो भी श्रेणी दे रखी है उसका एनवा पद निकालना है। जो भी श्रेणी दे रखी है सबसे पहले अपन उसका एनवा पद ज्ञात करेंगे। अब अपने को इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेना है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, ऊपर भी n है, नीचे भी n है। तो सीधा अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी।
इसलिए इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म को हटाने के लिए इसको 1/n की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ऊपर से n कॉमन ले लिया, तो यहां बनेगा 2 - 1/n। यहां से n कॉमन लेंगे, देखो तीनों जगह से n कॉमन लेंगे तो n क्यूब आ रहेगा, यहां बन जाएगा 1 + 1/n, यहां आ जाएगा 1 + 2/n, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो n² आ जाएगा। अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 0। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बराबर कितना आ रहा है, 0। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un नॉट इक्वल टू 0 आता तब तो श्रेणी क्या हो सकती थी, तब तो श्रेणी क्या होती है, अपसारी। लेकिन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बराबर 0 आ रहा है तो इसका मतलब श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। तो यहां पे लिखेंगे श्रेणी समेशन ऑफ un अभिसारी या अपसारी होगी, अभिसारी या अपसारी होगी। अब अपन क्या करेंगे, एक सहायक श्रेणी मानेंगे। माना समेशन ऑफ vn सहायक श्रेणी है, माना समेशन ऑफ vn सहायक श्रेणी है, जहां vn अपन किसको मानेंगे, जो इसको 0 बना रहा है। क्योंकि सहायक श्रेणी अपने को इस तरीके से चूज करनी है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn का मान क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn का मान नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। इस टाइप की सहायक श्रेणी अपने को चूज करनी है। तो vn अपन उसको मानेंगे जो इसको 0 बना रहा है, सीधा सा तरीका है, vn उसको मानो जो un को 0 बना रहा है। तो यहाँ पे 0 कौन बना रहा है, देखो 1/n², तो vn बराबर मान लेंगे 1/n²। इसके अलावा vn को मानने का ये भी तरीका है, vn इस तरीके से भी आप मान सकते हो, un है उसके अंश में n की अधिकतम घात कितनी है और un के हर में n की अधिकतम घात कितनी है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/n² बनेगा। तो vn बराबर आ जाएगा 1/n²। अब अपन द्वितीय तुलना परीक्षण लगा के देखेंगे, इसका मान निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn का मान अपन निकालेंगे। तो ये बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un का मान कितना है, un हो जाएगा कितना, 2 - 1/n, नीचे आ जाएगा n² 1 + 1/n 1 + 2/n, नीचे आ जाएगा 1/n², n² से n² कैंसिल हो गए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0, ये 2 बनेगा, 2 का मतलब हो गया नॉट इक्वल टू 0। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, और नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो द्वितीय तुलना परीक्षण से अपन ये कह सकते हैं कि दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। अब vn का अपन पता कर लेंगे, इस श्रेणी का पता कर लेंगे अपन, तो यार लैंग्वेज के रूप में ये बात लिख के बतानी है। अब सहायक श्रेणी है उसकी तुलना अपन करेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से, समेशन ऑफ vn है इसकी तुलना अपन कर रहे हैं हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का मतलब होता है 1/n⁻p, इससे तुलना करेंगे। इससे तुलना करने पे p का मान कितना आ रहा है, 2, जो कि ग्रेटर देन 1 है, और p का मान 2 है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी। समेशन ऑफ vn क्या हो जाएगी, अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। और समेशन ऑफ vn अगर अभिसारी होगी तो समेशन ऑफ un भी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं कि समेशन ऑफ un है वो क्या होगी, अभिसारी श्रेणी होगी। एक बार दोबारा अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। देखो सबसे पहले अपने को ये श्रेणी दी हुई थी, अगर nवां पद अपने को दिया हुआ है तो वो अपन काम में ले लेंगे, अगर nवां पद नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद ज्ञात करने का तरीका है, एक एक पद को देखना है। यहाँ देखो पहले स्थान पे 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, 1 3 5 समांतर श्रेणी बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से nवां पद इतना आएगा। फिर नीचे एक एक पद को देखना है, पहले स्थान पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 1 2 3 से nवां पद हो जाएगा n। दूसरे स्थान पे जो पद आ रहे हैं उनकी एक सीरीज बनेगी, तीसरे स्थान पे जो पद आ रहे हैं उनकी एक सीरीज बनेगी। अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे। यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पे कितना आ रहा है, इसका मान 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता तब तो ये श्रेणी क्या हो जाती है, अपसारी। लेकिन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बराबर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब श्रेणी क्या हो सकती है, अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। फिर अपन क्या करते हैं, द्वितीय तुलना परीक्षण लगाते हैं। द्वितीय तुलना परीक्षण लगाने के लिए क्या करते हैं, इसकी सहायक श्रेणी मानते हैं। सहायक श्रेणी अपन इस तरीके से मानते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो अपने vn इज इक्वल टू 1/n² सहायक श्रेणी मानी थी। फिर अपने इसका मान निकाला, इसका मान नॉट इक्वल टू 0 आ रहा था, तो इसका मतलब द्वितीय तुलना परीक्षण यहाँ अपन लगा सकते हैं। और द्वितीय तुलना परीक्षण से अपन ये कह सकते हैं कि दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। अब एक का पता कर लेंगे, vn का पता कर लेंगे। vn का पता करने के लिए इसकी तुलना अपन करेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से।
तो यहाँ से p का मान 2 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब ये श्रेणी हो जाएगी अभिसारी। ये अभिसारी है तो un भी अभिसारी हो जाएगी। इसी प्रकार अपन एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है समेशन ऑफ un, समेशन ऑफ un इज इक्वल टू अपने को दे रखा है 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7। सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो भी श्रेणी दी हुई है उसका nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद अपने को सावधानी पूर्वक ज्ञात करना है, क्योंकि nवां पद अगर गलत हो जाएगा तो आगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब nवां पद ज्ञात करने का क्या तरीका है, एक एक टर्म को देखनी है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो पहले स्थान पे 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। अब 1 2 3 से nवां पद कितना आ जाएगा, पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो nवें में कितना आएगा n, या n लिख देंगे। फिर आगे वाले पद को देखना है 2 3 4, 2 3 4 से nवां पद कितना हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहां अगर अपन देखें तो यहां है 3, यहां है 4, यहां है 5, 3 4 5 से nवां पद कितना आएगा, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ही जगह हो जाएगा 3, n माइनस 1, डी का मान हो गया 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा n प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ 4 आ रहा है, या 5 आ रहा है, या 6 आ रहा है, 4 5 6 से nवां पद कितना हो जाएगा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना हो जाएगा n प्लस 3। फिर 5 6 7 आ रहा है, 5 6 7 से nवां पद कितना हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना हो जाएगा n प्लस 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, nवां पद अपने को ज्ञात करना है। nवां पद ज्ञात करने के बाद में अपन क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसमें लेके देखेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, ऊपर भी n है नीचे भी n है, तो इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, ऊपर से n कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन n। नीचे से n कॉमन लेंगे, n क्यूब बार आएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस 2 अपॉन n, 1 प्लस 3 अपॉन n, 1 प्लस 4 अपॉन n, ये आ जाएगा। n स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, इसका मान आएगा 0 आएगा। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अगर नॉट इक्वल टू 0 आता, तब ये श्रेणी क्या होती, अपसारी। लेकिन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। समेशन ऑफ un अभिसारी या अपसारी होगी, अभिसारी या अपसारी होगी। अब अपन क्या करेंगे, एक द्वितीय तुलना परीक्षण लगाएंगे, और द्वितीय तुलना परीक्षण के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक सहायक श्रेणी माननी पड़ेगी। तो सहायक श्रेणी अपन मान रहे हैं समेशन ऑफ vn, माना समेशन ऑफ vn सहायक श्रेणी है, समेशन ऑफ vn सहायक श्रेणी है। जहां vn बराबर अपन क्या लेते हैं, जो इसको 0 बना रहा है उसको अपने को vn मानना है, इसको 0 कौन बना रहा है 1 अपॉन n, तो vn बराबर हो जाएगा 1 अपॉन n। ये सहायक श्रेणी आ गई। अब अपन क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn का मान निकाल के देखेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn का मान निकालेंगे, जाहिर सी बात है un ये है, vn ये, un में vn का भाग देंगे, 1 अपॉन n से 1 अपॉन n कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आएगा नॉट इक्वल टू 0। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो द्वितीय तुलना परीक्षण ये कहता है, लैंग्वेज लिखनी है इसके अंदर, द्वितीय तुलना परीक्षण से दोनों श्रेणी अभिसारी या अपसारी होंगी, दोनों श्रेणी अभिसारी या अपसारी होंगी। अब एक का पता कर लेंगे, इस श्रेणी जो समेशन ऑफ vn है इसका पता कर लेंगे। समेशन ऑफ vn की तुलना अपन करेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से, समेशन ऑफ vn की तुलना अपन करेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से तुलना करेंगे। इससे तुलना करने का मतलब 1 अपॉन n की पावर p से तुलना करेंगे, तो 1 अपॉन n की पावर p से तुलना करेंगे तो p का मान कितना आ रहा है 1,
P का मान 1 आ रहा है। और अपन ये बात जानते हैं यदि P का मान 1 होता है तो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी क्या होती है? अपसारी श्रेणी होती है। तो इसका मतलब समेशन ऑफ Vn क्या हो जाएगी? अपसारी श्रेणी। और समेशन ऑफ Vn अगर अपसारी होगी तो समेशन ऑफ Un भी क्या हो जाएगी? अपसारी श्रेणी हो जाएगी। ये भी क्या होगी? अपसारी श्रेणी होगी। समेशन ऑफ Un है वो भी क्या हो जाएगी? अपसारी श्रेणी हो जाएगी। तो एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने को ये श्रेणी दी हुई थी, एग्जाम में पूछेंगे इसके अभिसरण का परीक्षण कीजिए, यानी ये श्रेणी अभिसारी है या अपसारी, ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसका nवां पद निकालेंगे। फिर nवें पद में अपन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे। यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0 आता है तब तो वो श्रेणी होगी अपसारी, और अगर 0 आता है तो वो अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। तब अपने को क्या करना है? एक सहायक श्रेणी माननी है। सहायक श्रेणी इस तरीके से लेनी है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn क्या आना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। सीधी सी बात है, सहायक श्रेणी में अपन उस पद को vn मानेंगे जो इसको 0 बना रहा है। तो un में vn का भाग देने पे ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर द्वितीय तुलना परीक्षण ये कहता है कि दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। फिर vn का पता अपन लगा लेंगे। vn की तुलना हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करके अपन vn का पता लगाएंगे। तो vn क्या आ रही है? अपसारी श्रेणी आ रही है, तो un भी क्या हो जाएगी? अपसारी श्रेणी हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आप और डिस्कस करके देखें। कल अपन एक नया टेस्ट लेकर उसके साथ में अपन वापस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।